हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ए बराबर दिया है हमें -1, -2, बिंदु बी बराबर है 1, 0, बिंदु सी बराबर -1, 2, बिंदु डी बराबर -3, 0। हमें पता करना है इन बिंदुओं से कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो ये यहाँ पर एक हम चतुर्भुज बना रहे हैं। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD। ABCD। बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए है -1, -2, बिंदु बी 1, 0, बिंदु सी -1, 2, -1, 2 और बिंदु डी है -3, 0, -3, 0। अब सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा AB। तो AB का मतलब हो गया जाके दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो AB निकालने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे AB बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर A पहला बिंदु है और B है दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु से हमेशा x1 y1 मिलता है और जो दूसरा बिंदु होता है उससे हमेशा x2 y2 मिलता है। तो A है पहला बिंदु, तो इसमें x1 बराबर है -1 और y1 है -2। B है दूसरा बिंदु, तो B में x2 बराबर है 1 और y2 बराबर है 0। अब इस सूत्र में हम x1 x2 और y1 y2 के मान रखेंगे बराबर √(x2 - x1) यानी 1 -1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 की जगह पर है 0 और y1 की जगह पर क्या है -2। तो ये हो जाएगा 0 - -2 यानी 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 4 ये हो गया √8 बराबर, तो 8 का वर्गमूल। ठीक, तो 8 के वर्गमूल के लिए हम 8 के फैक्टर करेंगे। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को जब 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। इस 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो इसमें से एक 2 वर्गमूल से बाहर हो जाएगा और इस 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो ये 2 वर्गमूल के भीतर ही रहेगा। तो 8 का वर्गमूल हो गया जाके इस 2 को हम वर्गमूल से बाहर लिखेंगे, ये हो गया 2 और इस 2 को हम वर्गमूल के भीतर लिखेंगे तो ये हो गया जाके √2। ठीक, तो ये AB बराबर आ गया कितना 2√2 मात्रक। अब हम भुजा निकालेंगे BC। तो B और C बिंदुओं को हम लेंगे। BC बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC ये पहला बिंदु भी है और C क्या है दूसरा बिंदु है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर ये हो गया x2 है यहाँ पर -1 और x1 है 1, y2 है 2 और y1 है 0। सूत्र में रखेंगे मान x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर -1 और -1 ये जुड़ करके हो जाएंगे -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 + 4 बराबर हो गया √8। ठीक, बराबर तो 8 का वर्गमूल हम निकाल चुके हैं, कितना निकला था 2√2 मात्रक। यहाँ पर भुजा BC आ गई 2√2 मात्रक।
अब हम भुजा निकालेंगे सी डी, तो सी और डी बिंदुओं को लेंगे, लिखेंगे सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 माइनस -1 यानी -3 + 1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 2 का होल अप स्क्वायर, 0 - 2 का होल अप स्क्वायर बराबर -3 + 1 बचेगा -2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर 4 और इस -2 का स्क्वायर 4 बराबर अंडर रूट 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। तो 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2 मात्रक। भुजा सी डी निकल आई 2√2 मात्रक। अब हम निकालेंगे कौन सी भुजा बची है डी ए, लिखेंगे डी ए बराबर अंडर रूट। अब हम यहाँ पर डी और ए बिंदुओं को लेंगे, ये हो गया डी बिंदु और ये हो गया ए बिंदु। डी पहला बिंदु है और ए क्या है दूसरा बिंदु है। तो पहले बिंदु से मिलेगा x1 y1, तो यहाँ पर x1 हो गया -3 और y1 हो गया 0। ए है दूसरा बिंदु तो उससे मिलेगा x2 y2, x2 है -1 और y2 है -2। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर यानी -1 -3, तो ये हो जाएगा -1 + 3 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 - 0 का होल अप स्क्वायर बराबर -1 + 3, ये हो गया जाके 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 -2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा तो +4, 4 + 4 अंडर रूट 8 बराबर, ठीक। तो 8 का वर्गमूल कितना होगा 2√2 लिख देंगे यूनिट मात्रक। अब यहाँ पर ए बी निकली है 2√2 मात्रक, बी सी निकली है 2√2 मात्रक, सी डी 2√2 मात्रक और डी ए 2√2 मात्रक। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह तो चतुर्भुज ये वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है। तो देखते हैं वर्ग की शर्त क्या होती है। मान लिए ये कोई वर्ग है तो वर्ग की कंडीशन ये होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण बराबर होते हैं। अगर ये वर्ग है तो मान लिए ये वर्ग है ए बी सी डी, तो इसमें क्या होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यानी ए सी बराबर किसके होता है बी डी के, ए सी बराबर बी डी, ठीक। ये हो गई वर्ग की कंडीशन। अब हम आपको बताते हैं समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है। तो माना ये कोई समचतुर्भुज है ए बी सी डी, तो समचतुर्भुज में भी क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और क्या होता है समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी विकर्ण ए सी बराबर नहीं होगा किसके विकर्ण बी डी के, यानी ए सी बराबर नहीं है किसके बी डी के, ठीक। ये होती है समचतुर्भुज की कंडीशन। तो यहाँ पर दो चीज़ों के चांस हैं, या तो ये वर्ग होगा या तो क्या होगा समचतुर्भुज होगा। अब हम इसके विकर्ण निकालते हैं, तो यदि विकर्ण बराबर आ गए तब ये वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो यह एक समचतुर्भुज होगा। निकालेंगे विकर्ण कौन सा है इसमें, एक ए सी है और दूसरा है बी डी। तो सबसे पहले निकालेंगे ए सी बराबर अंडर रूट ए पहला बिंदु और सी दूसरा बिंदु, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर यानी -1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 का होल अप स्क्वायर, -1 + 1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर, 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 का होल अप स्क्वायर, 2 + 2 का होल अप स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 + 1 ये 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर
अंडर रूट 0 + 16 कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल निकलेगा कितना 4 मात्रक। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल अप स्क्वायर, यानी -3 - 1 का होल अप स्क्वायर, -3 - 1 का होल अप स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल अप स्क्वायर, यानी 0 - 0 का होल अप स्क्वायर, लिखेंगे 0 - 0 का होल अप स्क्वायर, बराबर -3 - 1 जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 4, तो -4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0 0 0 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, बराबर अंडर रूट 0 + 16 कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, लिखेंगे 4 मात्रक। अब लिखेंगे यहाँ क्या है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, और विकर्ण AC कितना आया है 4 मात्रक आया है, और विकर्ण BD कितना आया है 4 मात्रक आया है। तो यहाँ पर विकर्ण AC बराबर है किसके विकर्ण BD के, लिखेंगे तथा AC बराबर क्या है BD। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों और क्या हो दोनों विकर्ण बराबर हों, कौन सा होता है वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या लिख देंगे, अतः दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये रफ वर्क है इधर का, इसको हम ऐसे बंद किए दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, इसमें a बराबर है -3, 5, b बराबर है 3, 1, c बराबर है 0, 3 और d है -1, -4। इसमें भी हमें पता करना है कि इन बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले एक हम चतुर्भुज रफ वर्क के लिए बनाए ले रहे हैं। ये हो गया चतुर्भुज, इसका नाम A B C और D। बिंदु A है -3, 5, -3, 5। बिंदु B है 3, 1, 3, 1। बिंदु C 0, 3 और बिंदु D -1, -4, -1, -4। अब निकालेंगे AB। AB का मतलब हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल अप स्क्वायर। तो यहाँ पर A पहला बिंदु है और B है दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु से हमेशा बता चुके हैं आपको x1 y1 मिलता है, और दूसरे बिंदु से हमेशा x2 y2 मिलता है। तो यहाँ पर x1 है -3, y1 है 5, x2 है 3 और y2 है 1। अब इस सूत्र में हम x1 x2 और y1 y2 के मान रखेंगे, बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल अप स्क्वायर, यानी 3 - -3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 का होल अप स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल अप स्क्वायर, 1 - 5 का होल अप स्क्वायर, बराबर 3 + 3 का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 1 - 5 क्या बचेगा -4, तो -4 का स्क्वायर, बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया जाके अंडर रूट 36 + 16 52। अब हम 52 के फैक्टर करेंगे, 52, तो इसको 2 से हम भाग करेंगे, तो 2 दूना 4, बचा कितना एक बचा हो गया 12, 2 6 12, फिर 2 से 26 को हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 एकम 13। तो 52 के फैक्टर आ रहे हैं 2 × 2 × 13। इस 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इस जोड़े से एक 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। 13 का जोड़ा नहीं है, तो ये 13 वर्गमूल के भीतर ही रहेगा। लिखेंगे बराबर
इस 2 को हम वर्गमूल से बाहर लिखेंगे तो ये हो गया 2, और ये 13 वर्गमूल के भीतर रहेगा तो लिख देंगे अंडर रूट 13 मात्रक। ये हमें ए बी मिल गई। अब हम निकालेंगे भुजा बी सी। बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का होल अप स्क्वायर बराबर 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर बराबर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर अंडर रूट 9 प्लस 4 13 मात्रक। तो भुजा बी सी हमें मिल गई अंडर रूट 13 मात्रक। अब हम निकालेंगे भुजा सी डी। सी डी बराबर अंडर रूट, यहाँ पर हम सी और डी बिंदुओं को लेंगे तो अंडर रूट सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर यानी -1 माइनस 0 का होल अप स्क्वायर, -1 माइनस 0 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर, -4 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर, -4 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 माइनस 0 ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 ये आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7, तो -7 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -7 का स्क्वायर प्लस का 49 बराबर अंडर रूट 1 प्लस 49 ये हो जाएगा 50। अब हम 50 के फैक्टर करेंगे, 50 2 से 50 को भाग करेंगे तो 2 2 जा 4 बचा कितना 1 हो गया 10, 2 5 जा 10। इसके बाद 25 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो 50 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5, इस 5 का जोड़ा बन रहा है तो जोड़े से एक 5 क्या होगा बाहर आ जाएगा। इस 5 को हम वर्गमूल से बाहर लिखेंगे, इस 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो ये 2 वर्गमूल के भीतर रहेगा बराबर इस 2 को हम बाहर लिखेंगे वर्गमूल से 5 और इस 2 को वर्गमूल के भीतर लिखेंगे तो 5 अंडर रूट 2 मात्रक। सी डी हमें मिल गई। सी डी के बाद हम निकालेंगे डी ए। डी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर, -3 माइनस -1 यानी -3 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर, -3 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर, 5 माइनस -4 यानी 5 प्लस 4 का होल अप स्क्वायर, 5 प्लस 4 का होल अप स्क्वायर बराबर -3 प्लस 1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 तो 9 का स्क्वायर अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 9 का स्क्वायर 81 बराबर अंडर रूट 4 प्लस 81 यानी 85 मात्रक। तो यहाँ पर सभी भुजाएं क्या रही हैं भिन्न भिन्न लंबाई की आ रही हैं। अब हम इसके विकर्ण निकालेंगे तो एक विकर्ण होगा AC और दूसरा होगा BD। लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस -3 यानी 0 प्लस 3 का होल अप स्क्वायर, 0 प्लस 3 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर यानी 3 माइनस 5 का होल अप स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल अप स्क्वायर बराबर अंडर रूट 0 प्लस 3 का होल अप स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या बचेगा -2 तो -2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 9 और -2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर अंडर रूट 13 मात्रक। तो यहाँ पर विकर्ण AC आ गया अंडर रूट 13 मात्रक। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD। BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
-1 -3 का होल अप स्क्वायर, -1 -3 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल अप स्क्वायर, यानी -4 -1 का होल अप स्क्वायर, -1 -4 का होल अप स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 -3 ये जुड़ करके हो जाएंगे -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 जुड़ करके हो जाएंगे -5, तो -5 का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर प्लस 16 और -5 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर अंडर रूट। ठीक, अब 16 प्लस 25 इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। BD आ गई अंडर रूट 41 मात्रक। अच्छा, यहाँ पर विकर्ण AC और BD दोनों की लंबाइयाँ भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक कंडीशन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि तीन बिंदु A, B, C क्या हैं, संरेख हैं, संरेख हैं, तो क्या होता है, ये होता है AB प्लस BC बराबर होता है AC के, या BC प्लस AC बराबर होता है AB, या AC प्लस AB बराबर होता है BC। तो यदि इनमें से कोई एक कंडीशन आ रही है, किसमें से, AB प्लस BC बराबर AC हो रहा है, या BC प्लस AC बराबर AB हो रहा है, या AC प्लस AB बराबर BC हो रहा है, तो दिए गए तीन बिंदु कौन कौन से ABC संरेख होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो छोटी छोटी भुजाओं को हम जोड़ते हैं। तो एक हो गई BC और एक हो गई AC। लिखेंगे, ये रफ वर्क है समझने के लिए। किसको जोड़ेंगे, BC प्लस AC, BC प्लस AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, √13, लिखेंगे √13 प्लस AC की वैल्यू, AC कितना है, √13, इसकी जगह पर √13 रख दिए। अब √13 प्लस √13 जुड़ करके हो जाएगा 2√13 बराबर, तो 2√13 कौन सी भुजा आई है, 2√13 आई है AB भुजा, तो 2√13 की जगह पर हम AB रख देंगे, ये हो गया AB। लिखेंगे यहाँ क्या आया है, यहाँ पर BC प्लस AC बराबर आ गया है AB के। इसमें से कौन सी कंडीशन आ गई, BC प्लस AC बराबर AB। ठीक, ये कंडीशन आ गई। तो फिर क्या होगा, दिए गए तीन बिंदु कौन कौन से, A, B, C संरेख होंगे। लिखेंगे अतः A, B, C संरेख होंगे। संरेख का मतलब होता है कि जो बिंदु A, B, C हैं ये तीनों एक ही रेखा में होंगे। ये हो गया बिंदु A, ये B और ये C, तीनों क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो जब बिंदु A, B, C एक ही रेखा में होंगे तो क्या इनसे चतुर्भुज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो लिख देंगे कि दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। अतः दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, इसमें A बराबर है 4,5, बिंदु B है 7,6, बिंदु C है 4,3 और बिंदु D है 1,2। हमें पता करना है इन बिंदुओं से कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो माना ABCD एक चतुर्भुज है, ये A, B, C और D। बिंदु A है 4,5, तो A की जगह पर लिखेंगे 4,5। बिंदु B है 7,6, 7,6। बिंदु C है 4,3, लिखेंगे 4,3 और बिंदु D है 1,2, 1,2। तो सबसे पहले निकालेंगे भुजा AB। AB बराबर, AB का मतलब हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर। अब हम इस सूत्र में x1 x2 और y1 y2 के मान रखेंगे, बराबर x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल अप स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर 6 माइनस 5 का होल अप स्क्वायर, बराबर अंडर रूड 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, बराबर अंडर रूड 9 प्लस 1 10। तो ए बी हमें मिल गई अंडर रूड 10 मात्रक। अब हम निकालेंगे बी सी, ये भुजा बी सी बराबर अंडर रूड x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल अप स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर 3 माइनस 6 का होल अप स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल अप स्क्वायर, बराबर 4 माइनस 7 बचेगा -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूड -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -3 का स्क्वायर प्लस 9, अंडर रूड 9 प्लस 9 18। ठीक, अब हम 18 के फैक्टर करेंगे तो 18 को 2 से भाग करेंगे 2 9 जा 18, फिर 9 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक 3 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और ये 2 जोड़ा नहीं इसका बन रहा है तो ये वर्गमूल के भीतर रहेगा। लिखेंगे बराबर, इस 3 को हम वर्गमूल से बाहर लिखेंगे तो ये हो गया बराबर 3। ठीक, और इसको हम इस 2 को वर्गमूल के भीतर लिखेंगे तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमें भुजा बी सी मिल गई 3 रूट 2 मात्रक। अब हम निकालेंगे सी डी। सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का होल अप स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल अप स्क्वायर, बराबर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, बराबर अंडर रूट 9 प्लस 1 10। तो सी डी आ गई रूट 10। सी डी के बाद अब निकालेंगे भुजा डी ए। लिखेंगे डी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल अप स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल अप स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल अप स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 9, बराबर अंडर रूट 9 प्लस 9 ये हो गया अंडर रूट 18। अब 18 का वर्गमूल अभी निकाल चुके हैं, कितना आया है 3 रूट 2, तो इसको हम लिख देंगे 3 रूट 2। अच्छा, यहाँ पर क्या है ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है सी डी के, यानी ये जो भुजा ए बी है वो बराबर है सी डी के और भुजा बी सी बराबर है किसके डी ए के। भुजा जो बी सी है ये बराबर है डी ए के, अर्थात इसमें क्या है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। देखिए आप आयत और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है। मान लिए ए बी सी डी यह एक आयत है, ए बी सी डी, ठीक। अगर ये क्या है आयत है तो आयत में क्या होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ए बी बराबर होगा किसके सी डी के और बी सी बराबर होगा किसके डी ए के, ठीक। ये कंडीशन होती है। और क्या होते हैं आयत के विकर्ण बराबर होते हैं,
AC बराबर होगा किसके, BD के। AC बराबर होता है BD के। तो ये तो आयत की कंडीशन हो गई। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। अब हम आपको बताते हैं समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है। तो मान लिए PQRS, ये PQRS ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो जब एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी PQ बराबर होगी किसके, RS के। PQ बराबर RS या SR, और QR बराबर होगी SP के। QR बराबर SP, यानी ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। और क्या होता है इसमें, समांतर चतुर्भुजें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो क्या होगा, PR बराबर नहीं होगा किसके, QS के। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अर्थात क्या है, AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के। अब हम चेक करते हैं इसके विकर्ण बराबर है या नहीं है। तो अगर विकर्ण बराबर होंगे तो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो निकालते हैं विकर्ण। लिखेंगे AC बराबर, ये हो गया AC, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल अप स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल अप स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल अप स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 4 माइनस 4 बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 बचेगा -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4, बराबर अंडर रूट 0 प्लस 4 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2, तो लिखेंगे बराबर 2 मात्रक। ये विकर्ण AC पता चल गया। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD। लिखेंगे BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर, यानी 1 माइनस 7 का होल अप स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल अप स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल अप स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल अप स्क्वायर, बराबर 1 माइनस 7 क्या होगा, -6, तो -6 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 6 -4 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस का 36 प्लस -4 का स्क्वायर हो गया जाके 16, बराबर अंडर रूट 36 प्लस 16 ये हो गया जाके अंडर रूट 52। तो 52 का अभी वर्गमूल हम निकलवा चुके हैं, कितना होता है 2 रूट 13। तो विकर्ण BD आ गया 2 रूट 13 मात्रक, लिखेंगे मात्रक। यहाँ पर क्या विकर्ण बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर, AB बराबर है किसके, CD के, AB बराबर CD, और BC बराबर है AD के, BC बराबर किसके, DA कहो या AD कहो, DA। और क्या है, और विकर्ण AC बराबर नहीं है किसके, विकर्ण BD के। तो कौन सी कंडीशन हो गई, समांतर चतुर्भुज की। तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करते हैं। ये आपका इधर रफ वर्क है समझने के लिए, ये वर्क।